जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक बजट एंड फिजिकल पॉलिसी। राइट, हम बजट स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। लुक, वी स्टार्टेड एसएसजी, डू ज्वाइन दैट वन। राइट, वहां पे ज्वाइन करोगे तो एक टारगेट मिलेगी आपको, कंप्लीशन होगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और बाकी तो पता ही है कि फॉलो अप सेशन विल बी देयर। चलो स्टार्ट करते हैं बजट से। नाउ, अब बजट स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि बजट होता क्या है, एक लेट में टर्म में क्या होता है बजट। अगर हम देखेंगे बजट क्या है, यहाँ पे हम बजट जो है इकोनॉमिक पर्पस से पढ़ने वाले हैं, ना कि हम पॉलिटी पर्पस से। ये जो है आप लक्ष्मीकांत से कवर कर लो, अदरवाइज जो पॉलिटी करवाया हूं मैं उससे आप कवर कर लोगे। ठीक है। नाउ बजट, बजट सब सिंपल सी बात में अगर देखें तो क्या है, कुछ नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। किस चीज का भैया? गवर्नमेंट का। वो भी किस चीज का? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होगा। सिंपल सी बात समझते हैं कि नाउ सपोज कीजिए कि आप जाते हो एक मोबाइल शॉप में। राइट, आप जाते हो मोबाइल शॉप में, वहां पे जो आप मोबाइल शॉप में जाते हो, आप वहां पे एक फोन लेते हो। ठीक, तकरीबन फोन का दाम है 1 लाख रुपए। आप कहते हो कि भाई साहब हमारी बजट नहीं है। बजट का क्या मतलब है? जो इसकी एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर हो गया है ना, आपके पास में उतना रेवेन्यू नहीं है जो मैच नहीं कर रहा, भाई साहब उतनी बजट नहीं है। तो आप कहते हो कि भाई साहब बजट में दिखाइए। लाइक कि दुकानदार पूछता है आपसे बजट आप अपना बता दो, आप बोलते 50 60 इतना तक में आप दिखा दो। नॉर्मल भाषा में समझते हैं, नॉर्मल टर्म में अगर समझे कि नाउ सपोज कीजिए यू आर स्टेइंग इन करोल बाग, वाराणसी, आप कहीं भी रह रहे हो। सपोज कीजिए 10,000 आपके पास में दो चीज है। एक तो आपका क्या हो जाएगा कि आपने क्या करना है, एक तो आपकी क्या है कि भैया एक्सपेंसेस है, दूसरा क्या आपकी रेवेन्यू है। ठीक है, आप कहीं रह रहे हो तो आप समझो 10,000 आपकी रूम पे जा रही है, 5,000 आपके खाने पे जा रही है, 2,000 रुपए ऐसे चाय चूय पे चले जा रही है, 17,000 ऐसे हो गया, 3,000 रुपए और एक्स्ट्रा मान लो, फिर पेपर तेपर 2,000 रुपए और मान लो। तो ये आपकी क्या है, टोटल 5 15 18 20 22,000 रुपए जो है आपकी, ये एक्सपेंसेस है ना। करोल बाग में आप रह रहे हो। ठीक, अब ये एक्सपेंसेस के लिए कि आपको घर से एक्चुअली मिला कितना, 15,000 रुपए। ठीक, 5,000 रुपए आप क्या किए, भाई बड़े भैया से ले लिए, 20,000 हो गया। 2,000 रुपए अपनी बड़ी दीदी से ले लिए, 22,000 हो गया। 1,000 रुपया फिर अब आप मम्मी से ले लिए, 2,000 रुपए, आपके पास में टोटल कितना है, 24,000 रुपए, है ना। तो ये हो गया आपका बजट कि आपकी ये रेवेन्यू आपको पता है कहाँ से आना है, ये आपकी एक्सपेंसेस है कहाँ जाना है। यही जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के टर्म में कि मतलब कि उनकी जो एक साल जो फाइनेंशियल ईयर में होगी, वही हमारी क्या है, उनकी है बजट। ठीक है, बजट कुछ नहीं है बट ये क्या आपका, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि सरकार की, जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर की, उसको दिखाता है। तो जानने वाली बात ये है कि भैया बजट जो है, बजट का जो टर्म है, वर्ड है, दैट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेंशन नहीं है आपके संविधान में। ठीक, बजट क्या करता है, प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है भाई साहब, तो बजट डिवीजन हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत अभी तक में ना है। चलो, अब जो फाइनेंशियल ईयर है हमारी स्टार्ट होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, बजट 1 अप्रैल को ही करते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि एक्चुअल में आपकी 31 मार्च को खत्म हो रही है ना, और आप 1 फेब को ही ले आ रहे हो। अब रीजन ये है कि भाई साहब अगर आप 1 अप्रैल को डालोगे तो फिर इट विल टेक 2 मंथ, डिस्कशन होगा, ये चीजें होंगी, फिर आप ये 2 मंथ के लिए क्या करोगे, फिर आपको अलग से वो सारी जो प्रोसेस है लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे। तो हम क्या करें कि भैया ये फालतू की चीजों में ना पड़े, ये जो हमें दिक्कत ना आए, उस चीज से बचने के लिए हमने क्या करा कि 1 फेब को हम लोग बजट लेके आ जाते हैं, फेब और मार्च तक खत्म होता है, फिर हमारी 1 अप्रैल से नई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आई होप सब कुछ क्लियर होगा। एंड डू ज्वाइन एसएफजी, है ना, डू ज्वाइन एसएफजी। चलो, अब बजट, बजट देखिए। अब बजट के दो टाइप होते हैं, एक आपका रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या है, शॉर्ट टर्म बजट है। मतलब रेवेन्यू बजट क्या है, ये भैया यहाँ पे जो है आपकी शॉर्ट टर्म जो लेस देन 1 ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया, वो बताता है आपकी रेवेन्यू बजट में। ठीक, और हम कैपिटल बजट की देखेंगे। यहाँ रेवेन्यू बजट क्या है, एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई भी आपकी एसेट क्रिएट नहीं करता है। राइट, रेवेन्यू बजट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट। यहाँ पे जो कह सकते हो कि ये जो होता है, यहाँ पे आप सैलरी देते हो, पेंशन देते हो, सब्सिडी देते हो, अदर जो भी खर्चे डे टू डे की खर्चे जो एक साल के अंदर जो चीजें हो रही है, वैसे खर्च हो जहाँ पे देयर इज नो क्रिएशन ऑफ एनी एसेट। और वहीं अगर आप कैपिटल कैपिटल बजट की बात करोगे, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म क्रिएटिंग एन एसेट, जस्ट अपोजिट ऑफ रेवेन्यू बजट।
क्लियर है? तो कैपिटल बजट क्या हो गया, जो मोर देन 1 ईयर के लिए हो रहा है, जैसे कि लोन हो गया, आप यहाँ पे अगर पैसे की बात करोगे तो लोन से आया है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो रिटर्न हुआ, फिर जो आप कह लोगे डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, है ना, ये चीज हो गया। आप फिर एक्सपेंडिचर कर रहे हो किस पे, आप पीएसयू पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो ये आपकी क्या होगी, कैपिटल बजट में आ जा रही है। ठीक, नाउ अब हम देखेंगे रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या भैया, अब जाहिर सी बात है, मतलब कि डे टू डे के लिए खर्च है, एक साल के लिए खर्च है, लेकिन पैसा तो पता होना चाहिए ना कि खर्च और एक्सपेंडिचर है, पैसा आना कहाँ से। तो दो सोर्सेस से हमारा, एक टैक्स रेवेन्यू आता है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। टैक्स रेवेन्यू में भी दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, डायरेक्ट टैक्स वही जो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स वही आपका जीएसटी वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्स। ये हम डील करेंगे सेपरेटली एकदम डिटेल में, डोंट वरी। उसके बाद आपका आ जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपने मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ने क्या की, लेट सपोज पंजाब को 10,000 करोड़ लोन दे रखी है। अब उस लोन पे जो इंटरेस्ट आ रही है, अगर मान लो कि 5% ही आ रही है, जो भी 5% आ रही है, तो यहाँ पे भैया नॉन रेवेन्यू आ गया। उसके बाद डिविडेंड एंड प्रॉफिट, सपोज कीजिए कि सरकार ने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखी है पैसा, अब वहां से जो भैया, अब वो कंपनी मान लीजिए मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रखी है, मैं प्रॉफिट बनाया, तो मुझे तो देनी पड़ेगी डिविडेंड, उनको प्रॉफिट तो बांट के देना पड़ेगा, है ना, वही चीज हो गया। फी एंड फाइन्स, फी, अब मान लीजिए कि एग्जाम की फी लेती है आपसे, आप पेपर भरोगे अभी, है ना, फॉर्म आएगा, आप पेपर भरोगे, 100 रुपए जो ही है तो वो फी हो गया। वैसे एसएससी है वैसे अदर एग्जाम है जिनकी फी 500, 1000, 1500, नीट वालों का फी 1700 होती है। ठीक है, नाउ फाइन्स, अब सपोज कीजिए आप जा रहे थे कहीं, है ना, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपको मतलब ट्रैफिक पुलिस ने रोका, 1000 रुपए का फाइन काट दिया, तो वो फाइन कहाँ जा रही है, तो भैया सरकार के पास। ये सब किसमें काउंट हो रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब सरकार जो गुड एंड सर्विसेज बेच रही है, उस पे जो इनको पैसा मिल रहा है, वो भी आप किस में आ रही है, ग्रांट जो मिल रहा है इनको, ठीक है, वो भी आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ रही है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब हम देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए अब हम देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भैया दो तरह का, एक होता है, एक डेवलपमेंटल होता है और एक नॉन डेवलपमेंटल होता है। डेवलपमेंटल सुन के ही लग रहा है कि भैया वहां पे वैसा चीज जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मेंटेनेंस पे जो पैसा खर्च हो रही है, वो डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल है। जो जो जिससे हम क्या करें, किसी चीज को क्या करें, डेवलप करने में यू हेल्प हो रहा है। अब सोचो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसकी मरम्मत करवा ली, मेंटेनेंस कर रहे हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हो, राइट नाउ। अब नॉन डेवलपमेंट में वो हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने ग्रांट दिया, सैलरीज दी, डिफेंस पे खर्च कर रहे हो, डिफेंस में सैलरीज दे रहे हो, जो भी नॉर्मली जो नॉर्मल फंक्शनिंग है किसकी, गवर्नमेंट की, डे टू डे फंक्शनिंग सारी यहाँ पे आ जा रही है, कि मतलब डे टू डे गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर हो जाएगी, चाहे पेंशन दे रही है, सैलरीज दे रही है, आप आईएएस बन जाओगे, आपको सैलरी देगी, है ना, उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे, आपको पेंशन मिलेगी, ये सारी किसमें आ जा रही है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? नाउ अब हम आ जाते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल, जो हमें कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसिप्ट में आपका डेप्थ और नॉन डेप्थ, चलो इसको भी देखते हैं। चलो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में आपका डेप्थ आ गया, दूसरा नॉन डेप्थ आ गया। डेप्थ में जो है भैया आप देखते हो कि इंटरनल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग में क्या है, कुछ नहीं, आपने आरबीआई से पैसा लिया, आपने मतलब बैंक से पैसा ले लिया, कुछ एनबीएफसी से पैसा ले लिया, आप किसी बंदे से पैसा ले लो, सिंपल सी बात मान लो वही है। ठीक, अब एक्सटर्नल में क्या है कि आईएमएफ से आप लोन ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हो आप, राइट, यहां से आप ले रहे हो, तो ये क्या है, एक्सटर्नल बोरोइंग हो गया। नॉन डेप्थ में क्या हुआ, सिंपल सी बात, जैसे कि है ना, अगर आप देखोगे कि मतलब डेप्थ में, जैसे मेरे को चाहिए, मैंने क्या किया, घर से मम्मी से बहन को बोला कि 500 रुपया मुझे दे दो, तो वो इंटरनल बोरोइंग हो गया। अब मैं वही दोस्त के पास जा रहा हूँ, या मतलब कोई ऐप यूज करके बैंक के पास जा रहा हूँ कि भैया मेरे को पैसा दे दो, तो वो बाहर से, घर के बाहर से, तो एक्सटर्नल बोरोइंग। सेम यहीं पे, यहाँ देश के अंदर से ले रहे हैं, ये देश के बाहर से कर्ज ले रहे हैं। अब नॉन डेप्थ, नॉन डेप्थ क्या है भैया, आपकी नॉन डेप्थ में क्या है, जैसे कि लोन रिकवरी हो गया, मैंने क्या करा, सॉरी मैं मान लो कि सपोज कीजिए मैं अपने दोस्त को पैसा दे रखा था, अब वो क्या किया, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दिया, पैसा रिटर्न कर दिया, तो लोन रिकवर हो गया, तो मेरे पास में पैसे आ गए। उसके बाद सेम गवर्नमेंट वही करती है। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि यूपी गवर्नमेंट को, या मान लीजिए पंजाब गवर्नमेंट को लोन दे रखी थी, अब यूपी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल रिटर्न कर दिया, तो भैया उनकी लोन रिकवरी हो गई, तो नॉन डेप्थ में काउंट हो जाएगा। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, अब मान लीजिए कि पीएसयू है, अब सरकार चाह रही कि भैया 100% ओनरशिप रखे, कोई फायदा नहीं, आई विल डिक्रीज टू 60%।
है ना, 40% मैं बेच दूंगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो 40% शेयर उन्होंने बेचा है, वो जो पैसे इनके पास में आ रही है, दैट मनी गोज टू नॉन डेब्ट ओनली। ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वही हो गया भैया, आप लोन दे रहे हो, आपने लैंड खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, इक्विपमेंट्स वगैरह खरीद, ये आपकी एक्सपेंडिचर होगी। आप पीएसयू में इन्वेस्ट कर रहे हो, पीएसयू में क्या किया आपने, पीएसयू खोल लिया, अब उसी पीएसयू में आपकी पहले थी 60% शेयर होल्डिंग, अपने आपने सोचा नहीं भाई साहब ऐसा है कि देयर शुड बी 90%, आपने 30% और शेयर उसका खरीद लिया आपने। ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? क्या हो गया, प्रीलिम्स प्रीलिम्स से डर लग रहा है क्या? देखो, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को त्यागे होंगे, या तो रन को छोड़ के भागे होंगे। राइट, लग रहा है कि चीजें चल रही है ना, चलने दो ना, दिस फेज है प्रीलिम्स, आराम से हो जाएगा। टेंशन मतलब, लेक्चर जो है देख रहे हो, करते चलो, समय आपके पास में है, करते चलो, टेंशन नहीं लेना, सब धीरे धीरे हो जाएगा, जस्ट गो विथ फ्लो। इधर उधर नहीं, जो है आपके पास में कि नहीं मेरे को जीएस करना है, सीसेट करना, पीवाईक्यू करनी है, करंट अफेयर करनी है, ये चीज पे मास्टरी करके रखो, बात खत्म। जीएस जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सीसेट, करंट अफेयर, पीवाईक्यू, बस 4 चीज करते रहना है, और टेंशन नहीं लेना, मजे में चलनी है सब कुछ। राइट, चलो चलो, अब हम देखेंगे गवर्नमेंट डेफिसिट। अब होता क्या कि भैया, आप सोचिए, मैं ही कहूंगा कि भाई बहुत कर्जे में चल रहा हूँ, आप ही कहोगे यार, दोस्त बोला कि भाई पार्टी दे दे, अरे भाई गरीब हो रखा हूँ, है ना, यू विल से लाइक दिस ओनली, कि नहीं नहीं यार, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, अभी तो मैं बहुत गरीब चल रहा हूँ, गरीबी वाली जिंदगी चल रही है। वही वैसे ही होता क्या है कि आपके पास में बजट में गया, आपके पास में घर से पैसा आया कि भैया ये आपकी इस मंथ की खर्च है। ठीक है, चाहे वो रूम को लेके हो, खाने को लेके हो, आपकी पॉकेट मनी हो, ठीक है भैया ये आपका खर्च है। अब होता क्या है कि आपके 20,000 आपकी घर से मतलब ये रहा, बजट 20,000 का था, आप चले गए दोस्त के साथ में कि चलो भैया सीपी होके आते हैं, यू वेंट विद योर फ्रेंड, अब कोई भी फ्रेंड है ना, उसके साथ जाके बैठे और क्या किए, कॉफी पी लिए, 700 800 बक्स गई आपकी, मतलब 1000 चल रहे हो, एक्स्ट्रा चले गया। अब एक दोस्त आया, भाई कल उसके साथ तुम गए हुए थे यार, यू हैवंट आस्क्ड मी, है ना, तो मतलब उसके बाद फिर कहोगे भाई गरीब हो गया हूँ, क्यों, 22,000 खर्च आया था, 22,000 खर्च हो गया, 1,000 ऑलरेडी खर्च हो गया, आने जाने में 500 वैसे ही, तो 1,500 ऑलरेडी आप कर्ज में चल रहे हो, आप सोच रहे हो भैया मेंटेन कैसे करें। तो वही हो गया, जब भैया आपकी एक्सपेंडिचर आपकी रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी, आपकी रिसिप्ट से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, आप गवर्नमेंट डेफिसिट हो जाएगा। राइट ना, अब हम देखेंगे भैया रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि भैया मतलब कि टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू डेफिसिट। अगर मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 है और रिसिप्ट आपकी 8 है, तो क्या होगी, आपकी 2 है, तो भैया आपकी रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगी, डेफिसिट 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत ना। चलो, अब वही, अब होता क्या है कि जो आपकी क्या है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है कमिटेड है कि भैया इतना खर्च यहाँ करना है, यहाँ सैलरी जानी है, यहाँ इसको जाना है, यहाँ पे ये जाना है, यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी में जानी। होता क्या है कि भैया ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम क्या करें, रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज कर सके। सोचो आपके पास में 10 रुपए आ रहा है, बट आपको पता है कि भैया मेरा खर्चा 15 रुपए है ना, कि भैया मतलब यहाँ खर्च होना, यहाँ खर्च होना, यहाँ खर्च होना, ये सारी क्या है, जेन्युइन खर्च है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, काट नहीं सकते हो, वही आपका क्या हो गया भैया, रेवेन्यू डेफिसिट को आप कम नहीं कर सक रहे हो। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जो होगी रेवेन्यू डेफिसिट, जब रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि भैया ऐसा है कि हमारे डेफिसिट को कम करने के लिए वी शुड बोरो मनी। गवर्नमेंट जब पैसा, सॉरी गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा बोरो करेगी, या गवर्नमेंट क्या करेगी भैया, कैपिटल पार्ट में जो है, एक्सपेंडिचर पार्ट जो कैपिटल का, हम क्या करें उसको डिक्रीज करेंगे। जब भी वो ऐसा करेगी, गवर्नमेंट कैपिटल पार्ट डिक्रीज करेगी, एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगी, तो क्या होगा, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है डिक्रीज होगा। जब ह्यूमन डेवलपमेंट डिक्रीज होगा, मान लीजिए एजुकेशन पे हमने खर्च कम कर दिया, हमने हेल्थ पे खर्च कर दिया, खर्च करना कम कर दिया, तो व्हाट इट विल लीड टू, इट विल लीड टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउ, if your people are not healthy, how they are going to work, if your people are not educated, not literate, not skillful, how they are going to perform the skillful work, how, right now they are not going to perform the work बिकॉज ऑफ हेल्थ, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। जाहिर सी बात है आपकी लेस प्रोडक्शन हो रही है, जब लेस प्रोडक्शन हो रही तो हमको पता है भैया कि जीडीपी क्या होता है, पता है ना, अभी तक तो याद हो गया होगा। चलो, अब मैं डेफिनेशन, अब आप बताओगे जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है, राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल चेक इट कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअल में पढ़ रहे हो, है ना। नाउ
तो ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हुआ, तो आपकी लोअर ग्रोथ रेट हो जाएगी, जीडीपी कम हो गया तो लोअर ग्रोथ रेट हो गया, तो इससे हमारी इकोनॉमी ही भैया खस्ता होने वाली है, हमारी इकोनॉमी ही इफेक्टेड होने वाली है, इफेक्टेड होने वाली है। अब जाके रेवेन्यू डेफिसिट तो ठीक था, हमने कहा भैया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होनी चाहिए। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या, जो आपकी रेवेन्यू डेफिसिट दो आई थी माइनस में हम क्या करेंगे, जो भी ग्रांट हमने वेरियस बॉडीज को दे रखा है, किस चीज के लिए हमने दे रखा, फॉर व्हाट, फॉर जो कि हम लोग ने दे रखा है कि भैया ये लो आप खर्च करो किस चीज के लिए, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट की फैक्ट्री के लिए, है ना, फैक्ट्री के लिए, पीयूसी बनाने के लिए, अलग अलग हमने सेक्टर को, अलग अलग हमने बॉडीज को दे रखा था जो ग्रांट, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो जाएगा हमारा इफेक्टिव डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। इज दिस क्लियर? नाउ वी विल मूव टू फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या है भैया, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जितनी आपकी एक्सपेंडिचर है माइनस में आप रिसिप्ट, आप बोरोइंग को छोड़ के माइनस में रिसिप्ट कर लो, वो आपकी फिजिकल डेफिसिट हो जाएगी। फिजिकल डेफिसिट नथिंग बट टोटल आपकी एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, जो आपने कर्ज लिया है, जो आपने उधार लिया उसको छोड़ के बाकी जो है वो ही है। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है कि आपके पास में है क्या, टोटल डेफिसिट आपको निकालना है। खर्च आपका 23,000 हो गया था यहाँ पे, ठीक है जी, कर्ज 23,000 है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास 23,000 आ गया। कैसे आ गया कि आप घर से 20,000 आया, 22,000 आया था, 1,000 आपने क्या करा, बहन से मांग लिया एक्स्ट्रा, तो आपकी हो गई 23,000 रुपए। आप जो बोरो किए हो उसको आप काउंट नहीं करोगे तो आपकी निकल जाएगी फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट 1 आ गया। नहीं तो अगर बोरोइंग काउंट कर लोगे तो 0 आएगा, नो फिजिकल डेफिसिट। अब हम देखेंगे प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है भैया, तो फिजिकल डेफिसिट में माइनस में नेट इंटरेस्ट ऑन लिएबिलिटी। लिएबिलिटी क्या है, जो हमने लोन लिया है तो उसमें हमें इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, तो वही हो गया जो हमारे लिए हमने पढ़ाया था आपको, आई हैव टॉट यू ना कि एसेट और लिएबिलिटी। बताओगे मेरे को, मैंने कंपनी का भी एग्जांपल दिया था, डोंट डोंट शो मी दैट फेस कि नहीं नहीं भैया मतलब आपने तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसा नहीं है। पूरा लेक्चर देखो पहले जाके, मनी एंड बैंकिंग में मैंने पढ़ा है, मॉनेटरी पॉलिसी में फर्स्ट थिंग यही पढ़ा है मैंने। चलो ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस में नेट इंटरेस्ट ऑन लिएबिलिटी। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब भैया डेफिसिट हो गया तो हमें फाइनेंसिंग करनी है, तो हमारे पास क्या तरीका है, या तो टैक्स इंक्रीज कर देंगे, या तो मनी को प्रिंट करेंगे, या तो उधार लेंगे। अब होता क्या है कि जब हम क्या करेंगे, डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हमने टैक्स रेट बढ़ा दिया कि भैया 12% अभी है, नहीं नहीं 12 लाख तो आपको ये नहीं, फिर हम डिक्रीज कर दी, नहीं 7 लाख, इफ यू आर अर्निंग 7 लाख, ठीक है, तो आप टैक्स से क्या वंचित हो, है ना, आप बचे हुए। इफ यू आर अर्निंग मोर देन 7 लाख तो यू नीड टू पे टैक्स। तो भैया इससे क्या होगा, लेफर कर्व। लेफर कर्व क्या है मैं समझाऊंगा आगे, लेफर कर्व। ठीक है जी, ना उसके बाद हम क्या करेंगे, मनी को प्रिंट करेंगे। अब ज्यादा पैसा प्रिंट कर रहे हो भैया, कोई बैकिंग है नहीं, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, फिर से हमें क्या करनी होगी, मनी सप्लाई कट करनी पड़ेगी। फिर बोरोइंग, बोरो करेंगे तो क्या होगा, रिगार्डिंग इक्विवेलेंस। ये सिंपल सी बात क्या होता है कि जब आप कर्ज लोगे तो होता क्या है कि लोग देखेंगे भैया सरकार जो है, अब सरकार को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लोग सोचेंगे डेफिसिट में जा रहे हैं, लोग खर्च करना कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि भैया जब लोग खर्च कर नहीं रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, डिमांड डिमांड है नहीं, मार्केट में डिमांड है नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं तो भैया आप कहां से डेफिसिट को फाइनेंस करो, जो आपने जो इंटरेस्ट रेट जो बोरो किया उस पर इंटरेस्ट आप कहां से दोगे, प्रिंसिपल कहां से रिटर्न कर पाओगे। उसके बाद क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या हो गया कि आप बोरो कर ले रहे हो, आप उधार ले रहे हो। जब आप उधार ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि सरकार उधार ले रही है तो कंपनी के पास नहीं होगा, कंपनी को हायर रेट में मिलेगा। वी हैव सीन इन मनी एंड बैंकिंग में, ठीक है, तो आप वहां से देख लोगे इस चीज को। चलो क्लियर है। अब हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, कुछ नहीं है भैया, गवर्नमेंट का डिसीजन है। जैसे हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी देखा था वैसे फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रहा है कि बैंकिंग साइड से, फिस्कल पॉलिसी क्या कर रहा है, सरकार की साइड से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिस्कल पॉलिसी क्या है, सेट ऑफ गवर्नमेंट के डिसीजन है रिगार्डिंग व्हाट, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडीज को और अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन को। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी मनी सप्लाई में भी हेल्प करेगा। कैसे, टैक्स इंक्रीज कर दिए तो आपके पास में कम पैसा बचेगा, कम एक्सपेंड करोगे आप, है ना, कम स्पेंड करोगे। चलो अब हम फिस्कल पॉलिसी को यूज करके गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी सेविंग को, आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपकी कंजप्शन को, ठीक है, इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस करती है कि भैया आप कितना खर्च करोगे, ये हम दिखाते हैं आपको। अब टैक्स बोला कि बढ़ा दो भाई, है ना, कहा कि तुम सबके सब बुलेट खरीद रहे हो, सबके सब आईफोन, चलो जी 50% टैक्स है। 2 लाख का बुलेट था, आप 3 लाख रुपए दोगे, नहीं दोगे, ठीक है, तो टू व्हाट, किस चीज के लिए करेगी, टू अकम्प्लिश द सर्टेन नेशनल गोल्स, जैसे कि आपका इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आपकी फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है कौन, तो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी जो है जी 2 प्रकार की होती है, एक एक्सपेंसरी हो गई, दूसरा
कॉन्ट्रैक्शनरी हो गई, एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपेंशन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट दबाना, ठीक है। एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी की कब कब जरूरत पड़ेगी बताओ, कब पड़ेंगे? जब भैया हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है। जब इकोनॉमी स्लो डाउन है, सरकार कहेगी भाई साहब ऑलरेडी आरबीआई ने अपने काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करना, आरबीआई हैज डन हिज पार्ट, नाउ आई हैव टू डू माय पार्ट। इन दैट सिनेरियो व्हाट गवर्नमेंट विल डू? गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, है ना, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट कि आपकी स्पेंडिंग जो है इंक्रीज होगी। तो ये कैसे करेंगे? हम जब टैक्स रेट को डिक्रीज कर देंगे, व्हेन वी विल डिक्रीज द टैक्स रेट, ऑटोमेटिकली आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा तो ज्यादा खर्च करोगे, ज्यादा खर्च करोगे ज्यादा कंजम्पशन होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा ज्यादा डिमांड होगा, ज्यादा डिमांड होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो पता है जीडीपी क्या होगा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पता है आपको फिर क्या होगा। क्लियर है जी ना? कॉन्ट्रैक्शनरी जो है सेम इसका अपोजिट। अब होता क्या है कि इतना आपने छूट दे दिया, इतना आपने रियायत दे दिया कि भैया इकोनॉमी एकदम हीट होने लग गया, भाई साहब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है लेकिन सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो क्या होगा? इकोनॉमी ओवर हीट हो रहा है। तो क्या करना है हमें? मनी सप्लाई को डिक्रीज करना। मनी सप्लाई किस लिए डिक्रीज करना? ताकि स्पेंडिंग कम हो। अब कैसे होगा? भाई साहब टैक्स बढ़ा दो। तो जब आप टैक्स इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? आपकी कंजप्शन डिक्रीज होगी, कंजप्शन डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, तो आपकी जो इकोनॉमी ओवर हीटेड थी वो घटेगी। तो यही कॉन्ट्रैक्शनरी हो, ये एक्सपेंशनरी। चलो अब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, एफआरबीएम एक्ट 2003। ये क्या भैया, ये क्यों लाया गया था? ओरिजिनली क्या था कि ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कहता था कि भैया ऐसा है कि अपना जो डिफिसिट है, आपका जो डिफिसिट है उसको कंट्रोल करो जी। अब वो क्या था, 2008 में इनको टारगेट दिया कि भैया देखो फिजिकल डिफिसिट को कम करना। यूनियन को बोला कि आप जो है 3% ऑफ जीडीपी रखो, और स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि यू नीड टू मेंटेन 3% ऑफ जीएसडीपी। दूसरा गोल क्या दिया कि भैया एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट, आपको रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म कर देना। कितना पे लाना? 0% पे लाना। 2012 में बोला कि देखो भैया ऐसा है कि अब आपको जो है 0% रेवेन्यू डेफिसिट रखने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू क्या बोलते हैं, एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट, बट इंस्टेड इट रिक्वायर्ड 0% इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बट यू हैव टू डू व्हाट? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पता है ना क्या था कि माइनस हम क्या कर देंगे? बोरोइंग कर देंगे, जो हमने मतलब ग्रांट दिया है उसको हम लोग ये कर दी, माइनस कर देंगे। चलो क्लियर है? अब जो एफआरबीएम एक्ट है, यूनियन गवर्नमेंट विल डिसाइड बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट, कि भैया 10,000 करोड़ मतलब बोरो कर सकती है पंजाब सरकार, या 5,000 करोड़ कर सकती है, या 50,000 करोड़ बोरो कर सकती है। ये कौन डिसाइड करेगा? यूनियन गवर्नमेंट, एज पर एफआरबीएम एक्ट। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ऑलरेडी दिस क्वेश्चन वाज इन प्रीलिम्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ले करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ले बिफोर द गवर्नमेंट। 3 स्टेटमेंट हो गया आपका। पहला स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट हो गया, दूसरा फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट हो गया, तीसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट हो गया, चौथा आपका मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क हो गया। एफआरबीएम 2000 एफआरबीएम 2.0 में ये आपका ऐड किया गया था। ये फोर्थ वन जो है ये बाद में ऐड हुआ था 2.2 में ना। अब हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन। भैया फाइनेंस कमीशन जो है ये हमको पता है कि भैया जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ठीक। अब इसकी जो पावर होती है सिविल कोर्ट की पावर है, किसी भी ऑफिशियल को जो है और डॉक्यूमेंट को कहेगी भैया आ जाओ, you need to be there, they can ask you to be there, they can ask the officials to be there, they can ask official to bring that document, then he or she has to bring, he or she have to bring that document, right? आर्टिकल 280 जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है, एम्पावर करता है। नाउ मैडम यू कैन फॉर्म द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जिसमें कि आपकी एक चेयरमैन होंगे और 4 आपके मेंबर होंगे। वी आर नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल थिंग, वी आर जस्ट रीडिंग फॉर इकोनॉमी, बस उसी संदर्भ में पढ़ेंगे, है ना। चलो मैं भले ही आपको पॉलिटी पढ़ा दूं, हिस्ट्री पढ़ा दूं, ज्योग्राफी पढ़ा दूं, लेकिन हूं तो मैं इकोनॉमिक्स वाला बंदा ही, तो इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। बाकी पॉलिटी की चीजें पॉलिटी में देखेंगे, है ना, हिस्ट्री की चीजें हिस्ट्री में देखेंगे, ज्योग्राफी की चीजें ज्योग्राफी में देखेंगे। यहां तक मैं करवा रहा हूं तो पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इतना तो करवाता हूं, बाकी चीजें देखते हैं जितना पॉसिबल मेरे से हो पाया, है ना। चलो 14 फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन थे वाई रेड्डी थे, ये बोले कि देखो भैया ऐसा है 2015 से 20 तक रहे, 2015 से 20 तक 14 फाइनेंस कमीशन ये रही। इन्होंने कहा कि हमने जो टैक्स डेवल्यूशन करना है वो हमारी जो वर्टिकल होगी कितनी होगी 42% है। फिर हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे एनके सिंह, ठीक है, जो 2020 से लेकर 2025-26 तक जो 15 फाइनेंस कमीशन रही, ये इनकी जो है तो इनका कहना देखो भैया 42% नहीं, हम लोग 41% ही देंगे।
1% हम लोग काटेंगे। बोला जी क्यों? पता नहीं, बताते आगे। चलो अब देखो, अब होता क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में क्या, यूनियन गवर्नमेंट, मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट जो है मतलब कि स्टेट को कितना परसेंट दे रही है, अगर मान लीजिए 40% ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जो उसका टैक्स रेवेन्यू आया वो जो स्टेट के साथ में शेयर कर रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल डेवोल्यूशन। कि मतलब 100% है, 41% स्टेट को देना है, स्टेट के खाते में डाल दिए, मतलब पर्टिकुलर स्टेट नहीं, स्टेट, टोटल स्टेट को हम लोग डाल दिए, ठीक है। अब ये हो गया 41%। अब जाके भैया गुजरात को कितना मिलना है, हरियाणा को कितना मिलना है, महाराष्ट्र को कितना मिलना है, बिहार को कितना मिलना है, सिक्किम को कितना मिलना है, स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 41% का, हम जो 41% में से उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्या हो गया, कौन से स्टेट को कितना मिलना है। वर्टिकल क्या हो गया, सेंटर जो स्टेट को कितना देगी एज अ होल, नॉट पर्टिकुलर स्टेट, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। व्हेन सेंटर विल डिस्ट्रीब्यूट डेवोल्यूशन द मनी, व्हेन सेंटर विल डिस्ट्रीब्यूट टैक्स रेवेन्यू टू स्टेट एज अ होल, दैट इज आपकी हॉरिजॉन्टल टैक्स, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। व्हेन हाउ मच, when government will decide, center will decide how much money should give to a particular state, सपोज महाराष्ट्र को कितना मिलना है, तमिलनाडु को कितना मिलना है, बिहार को कितना मिलना है, सिक्किम को कितना मिलना है, कश्मीर को, सॉरी कश्मीर यूटी को नहीं मिलता, इनको कितना मिलना है, ठीक है। ये क्या होगा आपकी, कौन डिसाइड करेगा आपकी, सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन बोलेंगे, राइट ना। वर्टिकल टैक्स डेवोल्यूशन का ये जो आप देख लोगे, चेयरमैन 12 के कौन है, सी रंगाराजन, 13 के आप ये देख लोगे, 14 के वी वाई रेड्डी हो गए, और 15 के एनके सिंह, 41% था, ये रिसेंट है। अब हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन देखो नाउ, अब हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन में भैया क्या है, ये फॉर्मूला जो है साइन हुआ, ये कुछ नहीं देखना, बस आपको ये देखना है क्या क्या है, कितना परसेंट है, नहीं है, नहीं मिलना। यूपीएससी करे नहीं पूछेगा, इतना तो नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो भैया फैक्ट जो पूछे वो गलत होगा। ये ले लो गुरु मंत्र, जो फैक्ट पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। अनटिल अनलेस यू नो, ठीक है मारो, अदरवाइज इफ यू डोंट नो, मैं कह रहा हूं मार दो, 99.99% चांसेस है कि दैट फैक्ट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, कि मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि भाई क्यों एनालिसिस करने के बाद कह रहा हूं। चलो इनकम डिस्टेंस देखेंगे, राइट ना। इनकम डिस्टेंस जो है 45% जो है, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्सेज को बेंचमार्क रखा जाएगा। एरिया, आज जैसे जैसे आपका एरिया बड़ा होगा वैसे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसका कितना हमने वेटेज रख रखा है, 15%। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है भैया खाना खिलाने के तो दोगे ना, मतलब इफ पॉपुलेशन इज मोर इन सम पर्टिकुलर स्टेट देन यू नीड टू गिव मोर मनी, है ना। उस पर कुछ स्टेट आएंगे कहेंगे ये तो गलत बात है, फिर वो भी देंगे 15%। फिर इसका डेमोग्राफिक, जब ये गलत बात है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे, कि भैया टोटल फर्टिलिटी रेट जैसे डिक्रीज करोगे आपको पैसा डिक्रीज है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होगा कि मतलब एक मान लो कि वुमेन है, एक साल में अगर वो 3, मतलब सॉरी उसके अपने लाइफ टाइम में अगर मतलब उसका एवरेज है कि 3 बच्चे अगर ये कर सकती है, अगर वही जो अगर डिक्रीज हो गया 2 हो गया, तो अगर टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हुआ, आपकी क्या होगा, पैसा बढ़ा दिया जाएगा। इसमें केरला जैसे, केरला थोड़ा सा आगे बढ़ गया। फॉरेस्ट और इकोलॉजी, मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो आपको पैसा भी बढ़ेगा, कि भैया आप इन्वायरमेंट के लिए काम करेंगे, 10% है, ठीक है। टैक्स एफर्ट है ना, अगर टैक्स एफर्ट आप बढ़ा लिए, मतलब मान लीजिए स्टेट कोई है कि मतलब अपन उसने मतलब क्या करा कि भैया पर कैपिटा इनकम बढ़ाया, स्टेट का टैक्स कलेक्शन बढ़ाया, तो उनको ज्यादा पैसा मिलनी है, 2.5% जो है कि ये दे रखी है। यूटीज तो ऑलरेडी हमने कह दिया कि यूटीज को नहीं मिलती है। अब ग्रांट इन एड, अब ग्रांट जो है, ठीक है जी, ग्रांट 15 फाइनेंस कमीशन जो है 41% आपको स्टेट को देगी, जो डेवोल्यूशन में ये आपका ये हो गया। फिर 59% जो है यूनियन के हाथ में रहता है, इसमें से 59% में से आपकी ग्रांट देगी, और दूसरा क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में पैसा खर्च करेगी, ठीक है। हाँ, ये बताना सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स जो है कौन सा स्कीम है, विच टाइप ऑफ स्कीम, यहाँ पे सरकार 100% देती है या फिर जाके पर्टिकुलर सेगमेंट देती है, ठीक है। नाउ देखेंगे हम लोग ग्रांट, ग्रांट में भैया लोकल बॉडीज, जो हमने देखा ग्रांट, ग्रांट में क्या लोकल बॉडीज को क्या देगी भैया, आपकी लोकल बॉडीज को ग्रांट मिलेगा, पंचायती राज एसोसिएशन को, अर्बन लोकल बॉडी को। पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अगर हुआ उसमें ग्रांट दिया जाएगा, है ना। पोस्ट डेवोल्यूशन के बाद में भी अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसमें ग्रांट दिया जाएगा, स्पेशल ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स दिया जाएगा उसका मिटिगेशन के लिए, रिस्पॉन्स के लिए। सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ हो गया, रोड हो गया, जुडिशरी को एजुकेशन हो गया, ठीक है। ये फैक्चुअल चीजें देख के चलना ना। और टर्म ऑफ रेफरेंस क्या, कुछ नहीं हुआ भैया, एक गाइडलाइन है, मैंडेट है, जो कि मतलब कि सेट बाय गवर्नमेंट की, जो डिफाइन करेगा उसका स्कोप ऑफ वर्क। जनरली होता क्या कि प्राइमरी दे आर मेकिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए हमारा टैक्स वगैरह का, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है
जो ऑर्डर देगा कि भैया देम टू स्टडी एंड रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन का, सॉरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन का, ग्रांट इन एड्स टू स्टेट के लिए, उसके बाद कि हाउ टू ऑगमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड टू हेल्प देयर पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडी को हो गया, अदर मैटर रिगार्डिंग रिफर्ड बाय हिम हो गया कि जो भी मैटर, जैसे कि उसने बोला कि 2011 का सेंसस को यूज करो कैलकुलेशंस के लिए, फाइनेंस कमीशन शुड कीप इन द माइंड कि भैया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्यू इंडिया विजन 2022 के लिए कि भैया फार्मर की इनकम डबल करना है, हमको हाउसिंग सबको देना है, रिन्यूएबल एनर्जी देना है, राइट, ये टारगेट रखा गया, डिफेंस का है, इंटरनल सिक्योरिटी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हो गई एटीसी। नाउ रिकमेंडेड मेजर्स फॉर द फिजिकल कॉन्सुलेट हो गया या डिसिप्लिन हो गया, यूनियन के लिए, स्टेट के लिए रिकमेंड करेंगे क्या होना है कि भैया फाइनेंस जो हमको कैसे, हाउ टू फाइनेंस द डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव जो हमने ले रखा है, XYZ इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव वो इनिशिएटिव है, तो उसको फाइनेंस कैसे करना है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्टेट गवर्नमेंट को कैसे देना, ये सब चीजें जो है फाइनेंस कमीशन इनसे कहेगी कि भैया ये इस तरह से स्टडी करो, इस चीज को इस पे देखो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा टैक्स है, टैक्स कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा लेक्चर अगर लेंदी भी हो गया तो माइंड नहीं करना है, वो वाले को खत्म करना है, इतना पढ़ना है। इसके बाद में मैं करंट अफेयर सेगमेंट वाइज करंट अफेयर ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, थैंक यू।